कि आपने न्यूज़ चैनल और ट्विटर या फेसबुक हर जगह पे देखा होगा कि 26 मई के बाद ट्विटर और फेसबुक भारत में बैन हो रहा है, ऐसा न्यूज़ चल रहा है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस कारण से ट्विटर और फेसबुक जो है वो भारत में बैन हो सकता है 26 मई के बाद। सबसे पहले हम फेसबुक की बात करेंगे कि फेसबुक बैन क्यों हो रहा है। फेसबुक बैन होने के मुख्य दो रीज़न हैं, हम दोनों रीज़न को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पहला रीज़न यह है कि फेसबुक जो है वो गूगल से कंपेयर कर रहा है। जैसे हम गूगल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा हर एक डाटा जो होता है वो गूगल में सेव होता है। जैसे अगर हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, जैसे हम ये चीज़ खरीदना है, हमें कोई चीज़ खरीदना हो, जैसे हमें एक जूता खरीदना है, हम उस जूता को सर्च करते हैं गूगल पे और हम उसे नहीं खरीदते हैं। नहीं खरीदने के बाद जैसे हम उसे डिलीट कर देंगे या बैक हो जाएंगे, तो हम जहाँ कहीं भी जाएंगे गूगल पे या कहीं पे भी कुछ भी सर्च करेंगे तो हमें वही ऐड बार बार देखने को मिलेगा, जैसा कि आप ऐसा देखे भी होंगे। सेम मान लो हम फ्लिपकार्ट से कोई कपड़ा खरीदना चाह रहे हैं या कुछ भी और उसे नहीं खरीदते हैं। नहीं खरीदने के बाद जैसे हम गूगल पे या कहीं पे कोई भी साइट ओपन करेंगे तो हमें वही ऐड फिर से देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कारण यह है कि गूगल आपके हर एक डाटा को सेव करता है अपने फाइल में। जैसे आपको पता है कि गूगल एक सबसे बड़ा सर्च इंजन है। लगभग हर एक यूज़र जो है वो कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए गूगल का प्रयोग करते हैं। फेसबुक वही चाहता है अपना एक अलग सर्च इंजन बनाना, जिसके कारण वो भारत में बैन हो सकता है। जैसे हम गूगल का यूज करते हैं, गूगल हमें एड्स दिखाती है, उसके बदले वो पैसे कमाती है और उसका कुछ परसेंट पैसा हमें देती है। एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे हम यूट्यूब पे कोई वीडियोज़ देखते हैं, तो पहले हम यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते थे तो हमें 3-4 वीडियोज़ देखने पे एक ऐड मिलती थी, वो भी मुश्किल से। लेकिन अभी अभी जैसे हम एक वीडियोज़ देखते हैं तो हमें एक वीडियो के साथ 4 से 5 ऐड देखने को मिलता है, साथ में 2-2 ऐड भी शुरुआत में ही देखने को मिल जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा वीडियोज़ दिखाने से यूट्यूब को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, वो ऐड दिखा रहा है, तो यूट्यूब जिसका ऐड दिखा रहा है उससे पैसा ले रहा है। पैसा लेने का उसका कुछ हिस्सा आपको दे रहा है। मान लो वो एक ऐड से 1000 रुपये लेती है तो उसका 10 रुपये आपको देता है और बाकी जो पैसा बचता है वो खुद रखता है। फेसबुक जो है आपका हर एक डाटा को सेव नहीं करता, चूँकि हम फेसबुक से हर एक चीज़ खरीदते नहीं हैं और फेसबुक गूगल का एक साथ पैचअप नहीं होता, जिसके कारण जो है फेसबुक आपका पसंदीदा ऐड अपने वीडियोज़ पे नहीं दिखा पाता। जैसे कि हम अभी आपको बता दें कि फेसबुक के लगभग भारत में 60 करोड़ एक्टिव यूजर है, यानी कि 60 करोड़ लोग जो है फेसबुक भारत में यूज करते हैं। वही गूगल जो है हर एक आदमी यूज करता है। फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक आपका पसंदीदा ऐड अपने वीडियोज़ में नहीं दिखा पाता है। जैसे पहले फेसबुक बहुत कम वीडियोज़ दिखाती थी, लेकिन अब हर एक वीडियोज़ में आपको हर एक ऐड 2-3 ऐड तो फेसबुक पे भी अब मिल जाता है। लेकिन फेसबुक आपका पसंदीदा ऐड नहीं दिखा पाता, जिसके कारण जो जिसका वो ऐड दिखाता है वो उसे कम पैसा देती है। जैसे हमने गूगल के बारे में बात किया कि उसे 1000 रुपये मिलती है, उसमें से 10 रुपये आपको देता है। लेकिन फेसबुक को उसमें से 1000 रुपये ना मिलता होगा, उसे 500 ही मिलता होगा, क्योंकि वो गूगल की तरह आपके हर एक डाटा को सेव नहीं करता, जिसके कारण वो पसंदीदा ऐड नहीं दिखा पाता और उस वजह से उसे उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। हाँ, तो जानते हैं आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम जैसे गूगल का हर एक बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे क्रोम हो गया, गूगल हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, या यूट्यूब हो गया, या बहुत सारे जीमेल या कोई भी प्लेटफॉर्म है। लगभग जो हम अपना हर एक काम करते हैं वो गूगल के द्वारा ही करते हैं। कोई वीडियोज़ देखना हो यूट्यूब पे, वो भी एक गूगल का प्लेटफॉर्म है। कुछ सर्च करना हो गूगल पे, वो भी गूगल का है। तो ये इस तरीक़ा से आपका हर एक डाटा को गूगल अपने पास सेव करता है, जिसके कारण वो अपना आपका जो पसंदीदा ऐड है, जो आप चाहते हो लेना या जो भी करना चाहते हो, वही आपको दिखाता है, जिसके कारण उससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन फेसबुक के पास सिर्फ फेसबुक है, और एक इंस्टाग्राम है, जिसके कारण वो अपना पसंदीदा ऐड नहीं दिखा पाता। लोग जैसे हमें गूगल पे कुछ चाहिए होता है तो हम गूगल पे सर्च करके ले लेते हैं, लेकिन हम फेसबुक पे सर्च करने नहीं जाते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, लगभग 10% होगा जो जाता होगा, लेकिन 90% गूगल के पास ही जाता होगा कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए। तो फेसबुक अपना एक अलग सर्च इंजन बनाना चाहता है गूगल की तरह, जिसके लिए उसने अपना एक टर्म लाया है, जो कि व्हाट्सएप के बारे में आपने सुना होगा बीच में, कि व्हाट्सएप ने एक टर्म लाया है कि अगर आप उस टर्म को एक्सेप्ट ना करोगे तो वो व्हाट्सएप आपका बैन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। इस टर्म में क्या थी वो हम समझते हैं। इस टर्म में उन्होंने ये बताया है कि हम आपके हर एक डाटा को सेव करेंगे अपने पास, जैसा कि अभी वो नहीं करता था। आपका माइक यूज करेंगे, आपका मैसेज यूज करेंगे, हर एक चीज़ अपने बिजनेस के लिए यूज करेंगे। उन्होंने ऐसा अपने टर्म में कहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम आपके हर एक डाटा को प्राइवेट कर देंगे। लेकिन बात ध्यान है कि अगर वो प्राइवेट नहीं करेगा तो वो अपना बिजनेस कैसे चलाएगा? जैसे मान लो अगर उसे कोई ऐड दिखाना है तो हम हर बार तो फेसबुक यूज नहीं करते रहेंगे, हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन है, हम उसे भी तो यूज करेंगे ना। तो उसे
जैसे गूगल की तरह जो हम कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो जो हमारा पसंदीदा ऐड होता है वो उस एप्लीकेशन में दिखता है। वही फेसबुक चाहता है कि हम वो हर एक एप्लीकेशन जो हम यूज करें उस पर दिखा पाए, लेकिन ये दिखाने के लिए उसे आपका डाटा जो होगा वो थर्ड पार्टी ऐप को जिस पे दिखाना है उसे देना होगा, तभी तो वो दिखा पाएगा ना। और यही भारत सरकार नहीं चाहती है कि हमारा जो प्राइवेट डाटा है, जो हमारा डाटा है, पर्सनल डाटा है, वो किसी अदर थर्ड पार्टी ऐप के साथ शेयर हो। मान लिए भाई फेसबुक आप ट्रस्टेड हो, ठीक है, हम आप पे ट्रस्ट कर लिए, लेकिन अदर जो थर्ड पार्टी ऐप है उस पर हमें ट्रस्ट नहीं है। जैसे अभी हाल ही फिलहाल में एयर एयर इंडिया के जो वो साइबर अटैक हुआ था, और एक और साइबर अटैक इंडिया के जीमेल वगैरह पे हुआ था, ये सब आप लोगों को पता होगा। यही भारत सरकार नहीं चाहती है कि हम पे साइबर अटैक हो, क्योंकि एक बार ऑस्ट्रेलिया में एक भयानक साइबर अटैक हो चुका है, और इसी को सबक लेते हुए भारत सरकार ये नहीं चाहती कि एक साइबर अटैक फिर से हम पे ऐसा कोई साइबर अटैक हो जाए जिससे हम उबर ना पाए। पर फेसबुक जीत पे आ रहा है कि नहीं, हम ये टर्म एक्सेप्ट करके रहेंगे, नहीं तो हम व्हाट्सएप को डिलीट कर देंगे। लेकिन तो भारत सरकार ने भी ठान लिया है कि भाई अगर आप हमारे भारत के लोग हैं उनका अकाउंट डिलीट करोगे तो हम आपको अपने देश से ही डिलीट कर देंगे, आपको हम देश से ही बाहर कर देंगे। ऐसा हो रहा है। अब देखते हैं आगे इन फ्यूचर क्या होता है, अभी तो पता चल जाएगा कल यानी 26 के बाद। और ये थी एक इम्पोर्टेंट कारण जिसके कारण फेसबुक का बैन हो सकता है। चलो दूसरा कारण जानते हैं। दूसरा कारण ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फेसबुक पे बहुत सारा अफवाह ऐसा चलते रहता है, गलत बातें शेयर होती रहती है, जिसके कारण लोगों के बीच आपसी मतभेद होते रहता है। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल है, जैसे लोग रिलीजन को लेकर लड़ते रहते हैं, या कोई भी पॉलिटिक्स बातें या कोई भी विवाद ऐसा होता है जो लेकर आपस में लोग लड़ते रहते हैं, उसे शेयर करते हैं। जैसे कोई कांग्रेस का सपोर्टर है या कोई बीजेपी का, या कोई किसी का सपोर्टर है, तो ऐसे शेयर करते रहते हैं अफवाह, जिस पे काबू करना फेसबुक को इम्पॉसिबल है। जैसे फेसबुक पे बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जैसे 60 करोड़ यूजर है तो उस पर बहुत सारे लैंग्वेज के लोग होंगे, जैसे उर्दू कोई बोलता होगा, कोई लिखता होगा संस्कृत में, या मान लो कोई तमिल में, या कोई गुजराती ऐसी भाषा में लिखता होगा। तो इस पे फेसबुक कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि फेसबुक के पास ऐसा कोई मशीन है नहीं जो इन सभी लैंग्वेज को हर एक फ़ोटो को या किसी को रीड करे और फिर उसे रिमूव करे। लेकिन एक बात है, जैसे आप अगर कभी नोटिस किए होगा कि आपने कभी कोई लिंक भेजा होगा, और अगर मान लो फेसबुक पे वो लिंक शेयर किया होगा, तो वो लिंक पे ज़्यादा व्यूज नहीं आएगा, वो लिंक ज़्यादा आगे तक नहीं जाएगा, फेसबुक उसे रोक देती है अगर वो लिंक गलत होगा तो। ऐसा आपने देखा होगा और ऐसा होता भी है, क्योंकि फेसबुक के पास खुद का रोबोट है, खुद का मशीन है, जो लिंक को ओपन करके पढ़ लेती है कि उस वीडियो में ऐसा क्या है, और वो लिंक पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसके कारण फेसबुक बैन हो सकता है, और लेट्स सी क्या होता है। और ट्विटर का भी सेम यही रीज़न है। चलो अब ट्विटर का भी बात कर लेते हैं। ट्विटर का भी सेम यही रीज़न है कि ट्विटर पे जैसे आपने यूज करते होगे ट्विटर, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे सर्च बार में एक ट्रेंडिंग ऑप्शन दिखता है, जिसमें अगर हम जाते हैं तो जो भी टॉपिक्स होती है वो ट्रेंड करती रहती है, जो भी भारत में चल रहा होता है या विदेश में भी, वो सभी वहाँ पर ट्रेंड करता है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि जैसे हम ट्रेंडिंग ऑप्शन में जाते हैं तो हमें बहुत सारी गलत गलत चीज़ें, अफवाह है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलता है, जैसे कि आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, और जैसा कि आप यहाँ पे वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। तो इन सभी से भी लोगों को आपसी मतभेद होते जा रहा है। और जैसा भारत सरकार चाहती है कि आप हमारे कानून, हम जो कानून दे रहे हैं आप उसे बना कर रहे उसके अंदर रहे, जो कि ट्विटर फॉलो नहीं कर रहा, तो इसके कारण ट्विटर को बैन भारत से किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि ट्विटर को मानेगा, और नहीं तो ट्विटर को बैन कर दिया जाएगा। ऐसे तो कल पता चल ही जाएगा क्या होता है। जो भी लेटेस्ट जानकारी होगी मैं आपको चैनल पर देते रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। आपको क्या लगता है, क्या बैन